लास्ट क्लास में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा कर रहे थे। और कार्बोक्सिलिक एसिड दो टाइप के हमारे पास, एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पे हमने कल पिछली क्लास में चर्चा की थी, याद है क्या बताया था? थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं पहले। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जुड़ने या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जुड़ने से बताइए इम्पैक्ट पड़ता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे या नहीं पड़ता है? पड़ता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू द कार्बोक्सिलेट ग्रुप या कार्बोक्सिलेट आयन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन कौन सा था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोला ना मैंने? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करता है? इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को अगर इंटेंसिफाई कर दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ना? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज की को क्या करता है? डिस्पर्स कर देता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। बहुत अच्छे। अगर किसी एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंट हैलोजन यूज किए जा रहे हों तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? कौन सा होगा? फ्लोरो एसिडिक एसिड या मतलब फ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरो, उससे कम और सबसे कम आयोडो। याद है ये सब? बोले तो नहीं हो? बहुत अच्छे। एक और बात ध्यान कर लीजिएगा, बस एक और, उसमें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में एक और पॉइंट बचा है छोटा सा। वो क्या था कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम पर भी डिपेंड करती है। कौन से कार्बन के हाइब्रिडेशन पर? COOH से अटैच कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड करती है। समझ गए ना? कैसे? देखिएगा ये ऑर्डर देखने को मिलता है। CH3 अगर मैंने अभी यहाँ बताओ, अगर मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले लूँ, अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लूंगा तो कैसा बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH COOH। पहले तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। और फिर CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर COOH, और फिर यहाँ पर ये CH3 CH2 C। यह भी क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? C होगा सिर्फ, यहाँ पर CH होगा और यहाँ पर CH3 CH2 COOH। नहीं समझे? अरे भाई समझ में आ रहा है? और इसके बीच में भी एक और होता है क्या? पहले बताओ, ध्यान से समझो। यहाँ ये हो गया और इसके बीच में एक और होता है C6H5 COOH। बार बार कह रहा हूँ, ध्यान सुनो, ठीक है? पढ़ने के लिए थोड़ी सी मची होती है। यही क्वेश्चन कल मैंने अचानक पूछ लिया था, ठीक है ना? और फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ठीक है? घर पे किससे पूछ लिया था, ठीक है ना? और ये क्वेश्चन यहाँ क्यों पूछ लिया? क्योंकि यहाँ आपके सामने कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। मेन बात, सबसे बड़ी बात, बार बार कह रहा हूँ, कंपटीशन में तो यही क्वेश्चन आने हैं। कंपटीशन में बार बार यही क्वेश्चन आने हैं और कोई क्वेश्चन आने नहीं है, ठीक है ना? कि भाई आपको पता होना चाहिए कि उसमें 2 क्वेश्चन दिए थे, एक ही, वो पता कहाँ से आ गया? वो भी मूंगफली खाते समय जो नमक की पुड़िया होती है ना, वो नमक की पुड़िया किसी ने पता नहीं कौन सी नीट की किताब काट के बनाई होगी या क्या किया होगा, उसमें 2 क्वेश्चन थे। उस पुड़िया में 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड और आयोडो एसिडिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? और एक क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, जिसमें कि क्या था? एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ठीक है? पहले तो था फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा? फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है ना? समझ गए? और बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड से क्या होती है? कम होती है। मतलब एसिटिक एसिड से कम किसकी है? बेंजोइक की नहीं, एसिटिक एसिड की बेंजोइक एसिड की एसिटिक एसिड से ज्यादा होती है। बेंजोइक एसिड, अभी सुनिए कैसे पता चलेगा, यहां ध्यान लगाओ। पहले तो इसमें बताओ, ये वाला कार्बन कितना हाइब्रिडाइज्ड? sp हाइब्रिडाइज्ड। अब यहां जाओ, ये आपका रहा होगा बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड में ये क्या हो गया? COH। इस कार्बन का बताओ, बोलो ना भाई, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन सर sp3। समझ गए? यानी कि 2 तो मैंने इसमें लिए हैं sp2 और 2 लिए हैं, एक लिया है sp, 2 sp2 और एक sp3। ऑर्डर देखने को ये मिलता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा CH ट्रिपल बॉन्ड COOH, सबसे ज्यादा एसिडिक, ठीक है ना? फिर उससे कम एसिडिक कौन होगा? C6H5 COOH, बेंजोइक एसिड। बस ये लास्ट बचा था, इसको भी लिख लो जल्दी से, बेंजोइक एसिड। फिर उससे कम CH2
डबल बॉन्ड CH और फिर उससे कम CH3CH2COOH। नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम कोई बताएगा? वैसे तो अगर वैसे बनाएंगे तो 1 2, ठीक है ना, तो क्या बनाएंगे? प्रोप 2 आइन ओइक एसिड, प्रोप 2 आइन ओइक एसिड। इसका नाम बेंजोइक एसिड। इसका वैसे नाम प्रोपियोनिक एसिड भी होता है, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है ना। और इसका नाम बेंजोइक एसिड। इसका नाम एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। अब अगर तुमसे ये कोई पूछ ले कि सर इसमें तो दोनों, जब दोनों sp2 हैं तो फिर इसमें बेंजोइक एसिड ज्यादा क्यों है ना? बेंजोइक एसिड और एक्राइलिक एसिड दोनों पर, अभी तो पहली बात मैंने आपको क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर कैसे पता करोगे? sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक, sp2 होगा उससे कम, sp3 होगा सबसे कम। क्या चीज? हाँ वो तो समझ में आ रहा है। यहाँ एस कैरेक्टर कितना है? 50%। यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना है? सर कम हो गया, समझे ना, 33.33%, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है? 25%। तो एस कैरेक्टर घटता जा रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जा रही है, ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ जाइए, इन दोनों में तो सर सेम है ना, एस कैरेक्टर सेम है, तो फिर क्या हुआ भाई? इसका नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करने के चांस इस वाले डबल बॉन्ड के, बेंजीन रिंग वाले डबल बॉन्ड के यहाँ पर इंटेंसिफाई करने के चांस कम हो जाएंगे। कारण क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड टूटकर यहाँ जाएगा तो ही तो ये सब इंटेंसिफाई क्यों कर रहे हैं? ये डबल बॉन्ड टूटकर अगर यहाँ चला जाए तो यहाँ पर नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो इसका मतलब इसके बगल में डबल बॉन्ड या फिर उस पर लोन पेयर, ये जो लोन पेयर यहाँ से निकलेगा उसके पास जाएगा ना, तो नेगेटिविटी को क्या करेगा? इंटेंसिफाई। बताओ, अगर नेगेटिविटी इंटेंसिफाई हो जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, लेकिन ये कम करेगा, वो ज़्यादा करेगा, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा घट जाएगी। कारण क्योंकि इसका इस बॉन्ड के टूटने के चांस कम है, इसके टूटने के चांस ज़्यादा है। कारण ये है क्योंकि सर इसके डिलोकलाइज होने से इसकी एरोमेटिसिटी ही गायब हो जाएगी। नहीं समझे? मतलब इस डबल बॉन्ड के टूटने से ये जो बेंजीन रिंग है ये अपनी नेचर ही खो देती है, समझ लो ना। बेंजीन रिंग अपना डबल बॉन्ड अगर तोड़ दे तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने से ही तो बेंजीन रिंग बनती है। अगर ये डबल बॉन्ड टूटकर कहीं और चला जाए तो बेंजीन रिंग अपनी एरोमेटिसिटी खो देती है, ठीक है ना। और वो डिलोकलाइज करके अपने डबल बॉन्ड को डिलोकलाइज करके, डिलोकलाइज मतलब अपनी जगह से हटाकर कहीं और भेजकर अपनी एरोमेटिसिटी को खोने की कोशिश नहीं करती, ठीक है ना। इसलिए डबल बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होना मुश्किल काम है। बेंजोइक एसिड इज, लिख लो एक लाइन, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एक्राइलिक एसिड। इसका नाम है, बार बार कह रहा हूं, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसका नाम है एक्राइलिक एसिड, ठीक है ना, एक्राइलिक एसिड। तो आप लिखिए बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एक्राइलिक एसिड because benzoic acid is is stronger acid than acrylic acid because the double bond of benzene ring is less electron donating. The double bond of benzene ring is less electron donating. Since this delocalization destroys the aromatic character of benzene ring, because this delocalization destroys the aromatic character of the benzene ring, ठीक है। destroy the aromatic character of benzene ring, ठीक है। बोलो, समझ में आ गया कि नहीं? बताओ, हो गया? आगे बढ़ो, बस नेक्स्ट डालिए। लिखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, है ना, ये तो लिखवाया था शायद। कंपैरिजन ऑफ
हाँ ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड, ऐसे कुछ था, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं, आप जो मन करे अभी वो हेडिंग डाल सकते हैं। पहला हेडिंग कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, ठीक है, या फिर जो आपने पहले से लिखा हुआ वो भी सही है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड। बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट क्या करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। वही पुरानी कहानी। लिखिए पहला, सबसे पहले नंबर पे लिखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूएंट? बेंजीन रिंग के साथ अटैच, बेंजोइक एसिड के साथ अटैच, बेंजोइक एसिड के साथ, मतलब मैं एरोमेटिक एसिड में किसको ले रहा हूं? सबसे बेहतर सा एरोमेटिक एसिड कौन? बेंजोइक एसिड। उसी से सारे कंपैरिजन कर लेंगे। तो बेंजोइक एसिड के साथ अटैच किसी भी ग्रुप की नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा होगी, समझे ना? जैसे बेंजोइक एसिड के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को, बोलो ना, घटाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। कोई डाउट है? नहीं, लिखिए जल्दी से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेंजोइक एसिड, डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेंजोइक एसिड, decreases the acidic strength of benzoic acid, and electron withdrawing substituent, and electron withdrawing substituent, electron withdrawing substituent increases the acidic strength of the benzoic acid, increases the acidic strength of benzoic acid रिलेटिव टू बेंजोइक एसिड, रिलेटिव टू बेंजोइक एसिड। मतलब क्या बताना चाह रहा हूं? रिलेटिव टू बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में, बोलो ना भाई, अगर बेंजोइक एसिड से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, समझिए ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया, आप मुझे बताओ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक? अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ज्ञान है, बार बार कह रहा हूं, तो मेरे सारे सवालों के जवाब तुरंत दे दोगे आप। बेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक? पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। व्हाट इज द रीजन? सर, नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। सर, बेंजोइक एसिड पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। नहीं समझे? तो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। क्लियर? बहुत अच्छे। अगर मैं पूछ लूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं पूछूं पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड, पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड या पैरा टोलुइक एसिड उसको कहते हैं, टोलुइक एसिड, पता है ना आपको ये बात? टोलुइन के साथ एक एसिड जोड़ दिया, टोलुइक एसिड, पैराटोलुइक एसिड और बेंजोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक? बेंजोइक एसिड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर पैराटोलुइक का मतलब, सर पैरा पोजीशन पर CH3 जुड़ा है और CH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो सर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा ना। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये ऑर्डर देखना और बताना कि जस्टिफाइड है या नहीं है। सबसे पहले तो इसका नाम बताते चले जाओ। दीप्ति, इसका नाम बता दो बच्चे, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे इसका नाम बता दो। ये क्या होगा? Cl। चलो मैं डायरेक्ट लिख ही दे रहा हूँ बस, है ना? बोलो, आपको बस ये देखना जस्टिफाइड है कि नहीं है, आपको देखना जस्टिफाइड है कि नहीं है। यहां पर कुछ नहीं अभी लगा था, बेंजोइक एसिड उससे कम, देखो अब तक नहीं नाम आया तो ऐसे बोलो ना बच्चे, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड या 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड,
ठीक है, इसका नाम बता दो तुम, क्या नाम है तुम्हारा नावेद इसका? अरे भाई पता है, ठीक है ना, ध्यान लगाओ। हाँ क्या? पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड या फिर पैराटोलिक एसिड, ठीक है ना। इसका नाम बताओ आदित्य, इसका नाम बता दो, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। और इसी को एनिसिक एसिड भी कहते हैं, लेकिन सब नहीं जानना है, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, नहीं तो बिना बात परेशान होते रहोगे कि सर कितने नाम याद करेंगे, ठीक है ना। पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसके बाद ये हो गया आपका COOH और ये बचेगा यहाँ OH। इसका नाम बताइए, बोलो ना भाई, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जरा ध्यान से देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जस्टिफाइड है कि नहीं है? अब इसी में से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। कभी वो आपको ये 4 का पेयर दे देगा, कभी वो आपको, ध्यान दीजिएगा, कभी वो आपको इन 4 का पेयर दे देगा, कभी बीच में से 4 का पेयर देगा, समझ लो ना। कभी 3-3 का ही दे के 4 ऑप्शन बना देगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। नाम भी नहीं बताएगा इनका नाम क्या है, कौन है, कैसे है, ठीक है ना, आप खुद जानते रहिए, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ से बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, खासतौर से कंपटीशन में, ठीक है। तो इसका मतलब पहली बात देखो, नाइट्रो यहाँ पर कौन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये भी सर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कारण क्योंकि Cl के पास 2-2 लोन पेयर मौजूद, 3 लोन पेयर मौजूद होते हैं। कितने? 3 लोन पेयर, नहीं सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और सर Cl भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कारण क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अच्छी खासी होती है Cl की। वैसे कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर लेता है, लोन पेयर डोनेट करके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्यों? यहाँ डबल बॉन्ड भी मौजूद है ना इसके बगल में, तो इसको चांस लगते हैं कि यहाँ से हम डबल बॉन्ड क्या कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर NO2 ग्रुप से क्या होती है, कम। मैंने शायद उसका भी ऑर्डर लिखवाया था आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का भी ऑर्डर लिखवाया था मैंने एक जगह कहीं। तो इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप से कम पावर होती है किसकी, क्लोरो की। क्लियर? इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। उससे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इसकी, तो सबसे उससे कम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। सर यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा ही नहीं है, तो ये बीच में आ गया कौन, बेंजोइक एसिड। सर इसके बाद आपने क्या जोड़ने शुरू कर दिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। क्या करेगा, घटाएगा। यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप और OH ग्रुप दोनों ही कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसलिए क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ को, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, सॉरी घटा देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखिए, ये बना लिया क्या, बनाओ उसको पहले, है ना, इसको बनाओ। चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, द एसिड वीकनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। द एसिड वीकनिंग, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, एसिड वीकनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्रिएट एसिड वीकनिंग इफेक्ट। बोलिए सही है गलत है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू द बेंजोइक एसिड क्रिएट एसिड वीकनिंग इफेक्ट। सही है गलत, सही है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना भाई, बार बार इससे, वो आज बस लैंग्वेज बदल के बोल देगा क्वेश्चन। अब ये सर ये आसान से सीधे दे देता तो मैं कर लेता। भाई वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। अब उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने की जो टेंडेंसी है, यानी एसिड वीकनिंग इफेक्ट जो है उसका, एसिड वीकनिंग इफेक्ट, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या लिखा था, एसिड वीकनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एसिड वीकनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और सब्स्टिट्यूएंट लिखा होगा तो भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नहीं बस मैंने से लिखा द एसिड वीकनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ऑफ, एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट, ये कौन डेवलप करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप। वेरी गुड, ठीक है ना। एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पहले इसी स्टेटमेंट को बाद में दोबारा पढ़ना एक बार अपने मन में। मैंने एक बार पहले बताओ क्या लिखा, एसिड वीकनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बात समझ में आई? दो बातें बताई उसने कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एसिड वीकनिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का
एसिड वीकनिंग इफेक्ट कहां पर ज्यादा डोमिनेट होता है, लिखिए इज मोर प्रोनाउंस्ड ऑन, इज मोर प्रोनाउंस्ड ऑन, या एट लिख लो, इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा देन ऑर्थो एंड मेटा, इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा देन एट मेटा, बस मेटा ही लिखेगा, इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा देन मेटा पोजिशन, ऐसे लिखे देन मेटा, पैरा देन मेटा, क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा हूं बच्चे, सुनो ना मेरे पर ध्यान लगाओ, इधर सुनो, मैंने एक सवाल, एक आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया, अगर आप थोड़े से भी समझदार है ना तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग निकालो, उस पर क्वेश्चन बना दो, क्या है, एसिड वीकनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा पोजिशन देन मेटा पोजिशन। मतलब कहना यह चाहता है कि अगर मैंने आपसे बोला इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक, तो आपने कहा सर पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर मैंने कहा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक, तो सर पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक, नहीं समझे, मैंने बोला पैरा पोजीशन पर वो इफेक्ट ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है, मतलब अगर उस बंदे को वो जो भी इफेक्ट शो कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, वो पैरा पर बैठकर ज्यादा शो कर पाता है, अपने उस इफेक्ट को पैरा पोजीशन पर ज्यादा प्रोनाउंस कर पाता है देन मेटा। दूर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, अब दिमाग ना लगाओ ज्यादा, बस जो बता दिया जाए उसको याद रख लो, ठीक है ना, एट पैरा पोजीशन देन मेटा पोजीशन, ठीक है ना, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट ओवर हुआ, बार बार कह रहा हूं, इसके बेस पर पूछूंगा ना मैं आपसे, अगर मैंने आपसे पूछा पैराटोलुइक एसिड और मेटाटोलुइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक, पैराटोलुइक और मेटाटोलुइक में पहली बात टोलुइक एसिड एसिड की स्ट्रेंथ को घटाता है और पैरा पे वो ज्यादा असर डालेगा, क्या कर रहे हो यार, आपकी बार मेटा वाला ज्यादा हो जाएगा, नहीं समझे, अरे नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा हो तो बताओ, नहीं तो दोबारा बताऊं, ठीक, बहुत अच्छे, नेक्स्ट, नहीं मैंने क्या कहा, पहली बात, अब बात को समझ नहीं रहे हो, एक मिनट सुनो, इधर समझो आप, मान लीजिए कि इस ग्रुप के पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर और इस ग्रुप के पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, सपोज, ठीक है, तो मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर तब ज्यादा शो तो ये करेंगे हमेशा कैसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये शो तो करेंगे हमेशा कौन सी पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करती है, घटाती है, तो सर ये ना अगर ये अटैच होंगे, अगर आप बेंजोइक एसिड है और आपसे अगर ये अटैच होंगे तो ये आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे, क्लियर। फिर मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा ही एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, हमेशा ही, लेकिन सर अगर इनको आपने मौका दिया पैरा पोजीशन पर बैठने का तो ये पैरा पोजीशन पर बैठकर और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देंगे, क्योंकि पैरा पोजीशन पर इनकी वो वाली जो इफेक्ट है ना इनके अंदर, वो जो इनके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने वाला इफेक्ट है वो और ज्यादा प्रोनाउंस हो जाता है और निखर के सामने आता है, समझ गए ना, जब ये पैरा पे बैठे होते हैं तो इनका वो वाला इफेक्ट तो वही शो कर रहे हैं मेटा पे भी और वही शो कर रहे हैं पैरा पे भी, लेकिन सर पैरा पे बैठ करके वो इफेक्ट शो करना इनके लिए आसान हो गया है, समझ में आ रही है बात, कुछ कोई डाउट है, नहीं, इसका मतलब पैरा वाला अपना जो इफेक्ट देगा वो ज्यादा मजबूत इफेक्ट होगा उसका, और उसके मजबूत इफेक्ट से कैसी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, घटेगी या बढ़ेगी वो तुम्हें सोचना है। तो मैंने बोला अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो पैरा पे उसका इफेक्ट ज्यादा चमक के सामने आएगा, इसका मतलब पैरा वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज्यादा घटा देगा, क्योंकि काम तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटाना ही है। तो मेटा पोजीशन पर एसिडिक स्ट्रेंथ और पैरा पोजीशन पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करेंगे तो सर सेम ग्रुप होने पर पैरा वाला क्या होगा, पैरा वाला ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को, पैरा वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर अच्छा ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो डोनेटिंग है तो क्या करता है सर, घटाता है। तो अब बताओ पैरा वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज्यादा घटा देगा, और ज्यादा घटा देगा, इसलिए मेटा वाले से पैरा वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, नहीं समझे। अगर तू कल पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा रीजन में मेटाटोलुइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैराटोलुइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, एसेसन ट्रू हो जाएगा। रीजन देगा बिकॉज एट मेटा पोजिशन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इज मोर प्रोनाउंस्ड देन पैरा पोजिशन, बिकॉज
एट मेटा पोजिशन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इज मोर प्रोनाउंस देन एट पैरा पोजिशन। बोलिए सवाल जवाब गलत, तो क्या बोलेंगे? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नहीं समझे? अरे समझ गए ना, बहुत अच्छे। और अगर उसने इसी का जस्ट उल्टा बोल दिया होता कि सर पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा पोजिशन देन मेटा पोजिशन, तो सर फिर आर भी सही होता और सही एक्सप्लेनेशन भी होता, क्योंकि उसी के कारण ये हो रहा है। समझ गए ना? अभी कोई डाउट है? बढ़ जाए आगे। अब ना समझ में आया तुम्हें? ठीक है, ओके। अगला पॉइंट लिखिए। ऑर्थो, ये तो हुआ किस किस के बीच में कंपैरिजन? मेटा और पैरा के बीच में। अब लिखिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ऑर्थो, अब मेटा और पैरा को हटा दो, अब क्या बचा? ऑर्थो वाला। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, क्या वास्ता नहीं समझ पाएगा तुम? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर यूजुअली, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर यूजुअली stronger acids than benzoic acid. Ortho substituted benzoic acid are usually stronger acid than benzoic acid. Ortho substituted जो benzoic acid होता है ना, ऑर्थो पर जो benzoic acid होता है ऑर्थो वाले, वो अक्सर benzoic acid से ज़्यादा stronger acid होते हैं। regardless of the nature of the substituent group, regardless of the nature of the substituent group। नहीं समझे? क्या कहना चाहता है? regardless of the nature of the substituent group, वेरी गुड। ऑर्थो पोजीशन पे कोई हो, EWG हो चाहे EDG हो, दोनों ही केस में बेंजोइक एसिड से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी। समझे ना? रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एट ऑर्थो पोजीशन। क्लियर है? बहुत अच्छे। लिखें क्या लिखा? वेदर रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ये क्या कहलाता है? ऑर्थो इफेक्ट। बार बार कह रहा हूं, बड़े काम की बात है ये। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। एंड इट इज प्रोबेबली ड्यू टू, अब देखो यहां इसने प्रोबेबली जोड़ दिया, अभी ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा होता देखा है। सनत बात समझ में आ रही ना? ये वो खुद भी बोल रहा है कि नहीं ऐसा होता देखा है, पता नहीं ये क्यों है, लेकिन बोल रहा है कि इट इज प्रोबेबली, क्या बोला? हाँ, इट इज प्रोबेबली ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। इट इज प्रोबेबली ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। इट इज प्रोबेबली ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। बात समझ में आई? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अभी तक आपने मेरी बातों को जितना समझा उसके बेस पर, सबसे पहली बात, बेंजोइक एसिड से अटैच EDG एसिडिक स्ट्रेंथ को बोलो ना यार, घटाता है। ठीक है ना? बेंजोइक एसिड से अटैच EDG बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, बशर्ते कि वो ऑर्थो पोजीशन पे ना हो, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ही, चाहे वो EDG हो चाहे EWG हो। नहीं समझे? चाहे वो EDG हो चाहे EWG हो, उस पोजीशन पे यानी ऑर्थो पोजीशन पर। और तुमसे जब भी कभी वो ऐसा पूछे, वो तुमसे कहे कि ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड एज वेल एज ऑर्थो टोलुइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड और ऑर्थो टोलुइक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड देन बेंजोइक एसिड। बोलिए सही है गलत है? सही है। अब वो सवाल करेगा व्हाई इज द रीजन, बस खाली इतना ही लिखना, दिस इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। आपको नहीं चक्कर में पड़ना कि क्या होता है ये ऑर्थो इफेक्ट। समझ में आ रही बात ना? जैसे डी एंड एफ ब्लॉक में लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, बस लिख दो, खत्म बात। क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से आ गया, खत्म कर दो उसको, है ना? उस चक्कर में लगो। तो अभी क्या बताया, बात समझ में आ गई ना? से ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट है। अब वो वैसे बता दिया उसने कि ऑर्थो इफेक्ट इज द मोस्ट प्रोबेबली। ऑर्थो इफेक्ट क्यों आ रहा होगा? ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्यों बढ़ा रहा है? सर दो कारणों से, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, क्योंकि इसके करीब होने से एक तो इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा ज़्यादा हो जाता है, COOH ग्रुप के पास लोन पेयर ऑलरेडी मौजूद होता है, और भी आपने इसके अगल बगल में रख दिया तो थोड़ा सा वहाँ पर इंटेंसिफाई करेगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन मतलब कुल मिला जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स काम करते हैं और स्टेरिक हिंडेरेंस काम करता है। ठीक है ना? ये दो फैक्टर काम करते हैं, वो भी प्रोबेबली बोला है इन्होंने भी, इनको भी अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? ओके, चलो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, मेटा और पैरा पे
पैरा वाला ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, पैरा वाला हमेशा ज़्यादा। लेकिन बार बार कह रहा हूँ, पैरा पर उसका इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, ये ध्यान रखना है, पैरा पर इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। नहीं समझे यार, आप मैं वो बताओ, आप ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये, और एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये। इन तीनों में अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी कह रहा हूं, जल्दी से मुझे इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? ए, सी होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? सी। प्रेरणा ध्यान नहीं दे रही हो। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? सी। क्यों सर? इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये दो जो दिख रहा है ना ग्रुप, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। क्लियर? और सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को अक्सर घटाते हैं। क्लियर है ना? तो हमने कहा चलो जी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा, उनसे कम ही पक्का ये होंगे ये दोनों। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे सर, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सर मेटा पोजीशन पर ये कम लगेगा, पैरा पे ये ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगा। इसका मतलब इसका इफेक्ट यहाँ ज्यादा प्रोनाउंस होगा, यहाँ ज्यादा प्रोनाउंस होगा। और ये करता क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो सर ये सबसे पीछे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी बी ए हो जाएगा। नहीं समझे? समझ पा रहे हो थोड़ा? भाई इतना डिटेल में जान करके भी अगर आप पेपर में गलतियां करके आओगे ना, बहुत दिक्कत वाली बात होगी। ये एक आ जाता होगा ना? नहीं, एक आ जाता क्यों होगा बोलो? ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, और यहां पर उसका असर ज्यादा पड़ेगा। तो यहां वाली कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा घट जाएगी। तो जब बहुत ज्यादा घट जाएगी और यहां वाली कंडीशन में कम घटेगी, घटाएंगे दोनों। बेंजोइक एसिड से तो कम कर देंगे दोनों ही, लेकिन यहां पर कम घटेगी और यहां पर ज्यादा घटेगी। इसका मतलब सबसे लास्ट में आएगा। नहीं समझे? एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था मैंने। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट है? और सर अगर मैंने आपसे पूछ लिया, बार बार कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा इसी के साथ एक दे दिया मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब डी पर मैंने क्या दे दिया? डी पर क्या दे दिया? मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सर ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। कहां जाएगा ये डी वाला? सर ये सबसे पहले आ जाएगा, DCBA हो जाएगा। नहीं समझे? क्यों हो जाएगा? सर अभी बताया, मेटा सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड regardless of the nature of the substituent at ortho position. This effect is known as ortho effect. समझ गए ना? बहुत अच्छे। अगला लिखिए जल्दी से। अब अगर थोड़ा से भी आप समझदार बच्चे हैं तो मेरे को बताएंगे, मैं लिखता जाऊंगा, आपको ऑर्डर बताते जाना है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट बच्चों, ध्यान लगा लो जल्दी से। बस पुष्पेंद्र बताओ। ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा कंपाउंड, तुम उसके नीचे लिखना सही ऑर्डर। और आपको लिखना कौन सा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। कौन सा लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अब आपको इसके नीचे लिखना है सही ऑर्डर। मतलब नहीं समझे? मैं कह रहा हूं आपको अपनी कॉपी में इसी तरह से सही ऑर्डर लिखना है। सबसे ज्यादा कौन? डी। मतलब नाम बताओ इसका? ऑर्थोटोलुइक एसिड, है ना? अंशु बात समझ में आ रही ना? इसका नाम क्या होगा बच्चे? ऑर्थोटोलुइक एसिड। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा यही तो होगा। अभी लिखा था 2 मिनट पहले। यही बस दिक्कत है तुम्हारी, बीच बीच में तुम तार छोड़ते रहते हो, है ना? मतलब बीच बीच तार जो है ना वो पकड़ के रखना चाहिए ना, वो छोड़ देते हैं तो करंट फ्लो करना बंद कर देती है। अब सिग्नल्स वहां तक पहुंच नहीं पाते, बैठेगा ना, ब्रेकिंग आ जाती है ना। तो ब्रेकिंग आती है, सिग्नल जब नहीं जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला।
अभी 2 मिनट पहले बताया कि भाई ये ऑर्थो वाले की डी बना दिया था उसका डी, और डी को सबसे पहले लिखा था, फिर बोला था भाई DCB है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। अभी क्या होगा, अभी मैंने मोटे मोटे तौर पे लिखवाया, लेकिन तुम पता नहीं लिखे या नहीं लिखे, वो तुम जान रहे होगे। क्या लिखवाया, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उससे कोई मतलब नहीं, वो किस तरह का है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो भी हो, लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक से पक्का ज्यादा ही होगी। क्लियर। अगर कोई सवाल कर ले क्यों ज्यादा होगी, बस केवल एक वर्ड याद रखना है, ऑर्थो इफेक्ट, बस ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, खत्म बात। क्लियर। आप देखो तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा ही होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया सर बेंजोइक एसिड। अब ये कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे, लेकिन सर ज्यादा कौन घटाएगा, पैरा वाला सर ज्यादा घटा देगा और मेटा वाला कम घटाएगा, तो मेटा पहले आएगा और पैरा वाला बाद में आएगा। तो पैरा वाला तो यहाँ चला जाएगा सर, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया आपका CH3COOH, और सर मेटा वाला कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये मेटा वाला आ जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा COOH। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बना लीजिए जरा ये ऑर्डर, ठीक है ना, कॉपी में बना लीजिए अपने। बार बार कह रहा हूँ, इतने ऑर्डर बनवा दिए मैंने आपके, और आप फिर भी अगर ये सब छोड़ के आए ना, गलत करके आए, भाई आपसे बेकार फिर कोई स्टूडेंट नहीं होगा, ठीक है ना। अगला बना लीजिए। बनाइए। ये किसका है, लेकिन ये हाइड्रोक्सी का है। हमने इससे पहले ही बनाया था शायद, तब हमने उसको DCBA कर दिया था, वही सही मायने में समय गलत हुआ है, समझे ना, ये सही है। अब ये सही क्यों हो गया, अगर हम इसकी बातों पर जाएं तो हमने जो ऑर्डर लिखा था वो सही था, समझे ना। अगर हम जो हमने अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बेस पर जाएं तो वो सही था। पहली बात तो ऑर्थो तो सबसे ज़्यादा होगा ही। आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर इसको उधर ले जाइए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो अक्सर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अक्सर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो सर बेंजोइक से तो इसकी कम होनी चाहिए ना, लेकिन सर ये आपने बेंजोइक के पहले लिख दिया और ये हमें दिक्कत कर रहा है। अब इसका रीज़न सुनिए, ठीक है ना, बहुत ध्यान सुनिए, पूरा पहले सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, सुन नहीं रहा आदित्य है ना, ध्यान नहीं दे रहे हो। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ओके। बट when OH group has a strong plus R effect and weak minus I effect, जो OH ग्रुप होता है उसका प्लस R इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और माइनस I इफेक्ट कम स्ट्रॉन्ग होता है। एट पैरा पोजिशन OH ग्रुप exert its strong plus R effect, hence para hydroxy benzoic acid is the weaker acid than benzoic acid। पैरा वाला उससे वीकर हो जाएगा। अब इसने कहा सिंस एट मेटा पोजीशन OH ग्रुप कैन नॉट एक्सर्ट इट्स प्लस आर इफेक्ट बट कैन ओनली एक्सर्ट इट्स माइनस आई इफेक्ट, मतलब मेटा पोजीशन पे ना, मेटा पोजीशन पे ये प्लस आर इफेक्ट शो नहीं करता। इसके पास वाले के दो इफेक्ट हैं, एक तो प्लस आर इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय माइनस आई इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन को खींचना, और ये प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को देना, लोन पेयर देना, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो यहां पर प्लस आर इफेक्ट देखने को मिल ही नहीं रहा है, मेटा पोजीशन पर प्लस आर इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ क्या कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराने की कोशिश करता है। तो ये कैसे करने की कोशिश करेगा,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह से करेगा, समझ में आ रही बात ना। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होती है। अब ये इतनी सारी कहानियां हैं, मजबूरी है तुम्हारी कि इनको दिमाग याद रखना, लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूँ खाली ये ऑर्डर याद रह जाए ना तुम्हारे तो भी काम चल जाएगा। हाँ, इससे पहले हमने जो लिखा था ना वो हमने किस बेस पर लिख दिया, इससे पहले हमने जो ऑर्डर बनाया था वो उससे पहले हमने अपनी बेसिक जो उसने कहानी पहले 3 स्टेटमेंट लिखवाया उनके बेस पर बनाया, लेकिन बाद में इसने आकर इसमें क्या कर दिया कि एक्सेप्शन दे दिया। एक्सेप्शन क्या है, बार बार कह रहा हूं, एक्सेप्शन ये है कि एट मेटा पोजीशन OH ग्रुप कैन नॉट एक्सर्ट प्लस आर इफेक्ट। आप लिख लीजिए साइड में, इसके जस्ट नीचे लिख सकते हैं आप, एट मेटा पोजीशन OH ग्रुप कैन नॉट एक्सर्ट प्लस आर इफेक्ट, कैन नॉट एक्सर्ट प्लस आर इफेक्ट, it can only exert minus I effect। अरे भाई नहीं, ये तो पहली बात कहीं एनसीईआरटी में पता नहीं इतने दिए भी है कि नहीं दिए हैं, है ना। एनसीईआरटी में इतने ज़्यादा कंपैरिजन दिए भी है कि नहीं मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। हाँ बस इस केस में है, अकेले, परेशान मत होइए, वो बहुत सही है कहीं है ना कन्फ्यूजन है कि सर इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं हो गया, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, वो बच्चे इसका है खाली, है ना, OH ग्रुप का, क्योंकि इसके पास एक्चुअली दोनों प्रॉब्लम है ना। एक नहीं बात समझ, सुनो बच्चे इधर ना लगाओ, इसमें तो प्लस आर इफेक्ट का कोई झंझट ही नहीं है ना। इसमें कौन सा इफेक्ट चल रहा है, प्लस आई इफेक्ट। इसमें तो सब में क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, नहीं समझे। अरे भाई मिथाइल ग्रुप क्या शो करेगा, मिथाइल ग्रुप एल्किल ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। रेजोनेंस कहाँ शो करता है, रेजोनेंस शो करने के लिए तो इसके पास लोन पेयर होना चाहिए ना, तो प्लस आर इफेक्ट शो करने के लिए उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, इसके पास है, OH में इसके पास लोन पेयर है, इसलिए ये प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है और माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। प्लस आर किसके कारण, बोलो ना, ये बच्चे ध्यान लगाओ ना, देखो रीजन बता रहा हूं, प्लस आर किसके कारण, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी के कारण, माइनस आई किसके कारण, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण। समझ में आ रही बात ना। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, खींचना, विड्रॉ कराना। प्लस आर मतलब लोन पेयर डोनेशन, लोन पेयर देना। समझ में आ रही बात ना। तो लोन पेयर डोनेशन किस लिए कर पा रहा है, ये क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, तो कहां से देगा। इसके पास लोन पेयर दे सकता है, इसलिए प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है और माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन मेटा पोजीशन पर प्लस आर इफेक्ट शो नहीं करता। अब मेटा पे क्यों नहीं करता, इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना, बस नहीं करता। बाद में उसने बता दिया देख करके कि मेटा वाला, क्योंकि जब पाया गया तो उसके बाद बता दिया कि भाई मेटा पोजीशन पर प्लस आर इफेक्ट शो नहीं करता, केवल माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है ना। हो गया, एक और है बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसको बता दूं, 1 2 2 बचे बस, है ना, सिर्फ 2 और ऑर्डर बचे हैं, वो 2 ऑर्डर लिख दीजिए, आपका कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। ये बताइए क्या है ये, सबसे ज्यादा, ये तो सबसे ज्यादा क्यों है, ऑर्थो को तो याद रख लोगे, आप भूलोगे नहीं, ऑर्थो तो सर हर बार ही सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अगर कोई सवाल कर ले क्यों, बस खाली बोल देना ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है ना, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। इसके बाद इस पे भी वही कहानी है, यहां पर ये बल्कि कम नहीं कह रहा है, ये कह रहा है लगभग इक्वल, किस किस की, ऑर्थो वाले की और मेटा वाले की, ऑर्थो वाले की और मेटा वाले की, इसी टाइप की कहानी है। कारण यहां भी लोन पेयर मौजूद है, यहां भी लोन पेयर मौजूद है, तो ये आ गया, समझ गए ना। अब सर इससे कम किसकी, बेंजोइक एसिड की, और उससे कम किसकी, इसकी, बात खत्म हो गई, COOH, और इससे कम किसकी, पैरा वाले की, लिख लीजिए, ठीक है ना, पैरामिथोक्सी बेंजोइक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ के ये ऑर्डर हैं, ठीक है ना। बड़े, और ये तो बना दिया होगा ना नीचे वाला, ठीक है, बस एक बचा, कौन सा वाला, ये बता दो। देखो क्या हो जाएगा, ये है आपके पास COOH, आप इसका नाम मुझे बताएंगे, 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड या ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये तो सबसे ज्यादा होगा हमेशा। हो गया जी। अब बताओ नाइट्रो वाले में अब कौन आना चाहिए आपके साथ, 3 जो बचे, सबसे पहले कौन आएगा, 3 जो बचे उनमें सबसे पहले कौन आएगा। सर पहले दिमाग लगाएंगे हम, NO2 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेंजोइक एसिड, बढ़ाता है ना। और सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, पैरा पोजीशन पर उसकी पावर ज्यादा रहती है, तो इसका मतलब पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होगा ना,
समझ में आ गया? इसका मतलब यहाँ सब, इसके बाद कौन आएगा? ऑर्थो तो सबसे पहले आ गया, ऑर्थो इफेक्ट के कारण, और उसके बाद कौन आ गया यहाँ पर? पैरा पोजीशन वाला, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया? अब इसके बाद सर क्या चीज? हाँ, पैरा पर पावर ज्यादा होती है, इसीलिए पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होता है। नहीं बच्चे, ऑर्थो तो हमेशा, ऑर्थो की चक्कर ही में ना पड़ना है। ऑर्थो तो हमेशा ही, जब बोल दिया उसने, रिगार्डलेस ऑफ द पावर, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, चाहे कैसा भी ग्रुप हो, ऑर्थो पोजीशन पर हमेशा सबसे ज्यादा होगी। आप बिना टेंशन लिए लिख दो ना, सारे तो आपके पास लास्ट चल रहा है, लास्ट एक देख लो, कोई ढूंढो इसमें ऐसा कि जिसमें ऑर्थो वाला कम रह गया हो। नहीं सर, सब सही है। क्लियर है ना? तो ऑर्थो वाला तो सबसे ज्यादा, उसकी चिंता नहीं करनी है। अब बात करनी है पैरा, मेटा और बेंजोइक की, केवल पैरा, मेटा और बेंजोइक की। तो इसमें पैरा सबसे ज्यादा, उससे कम किसकी? मेटा बेंजोइक एसिड। सर ये हो जाएगा COOH और ये हो जाएगा NO2, और फिर बताइए ये क्या हो जाएगा यहाँ? बेंजोइक एसिड। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बड़ी बीमारियां हैं। हो गया ना? एक और लिखवा दें? क्यों नाराज करना उसको भी, है ना? जब इतने कर ही लिए हमने तो एक और कर लो भाई, उसको भी क्यों नाराज कर रहे हो? क्या ये फिर बीमारी है? बार बार कह रहा हूं, इसको ध्यान से देख लेना, जो मैंने लिखवाया इनके बाहर एक भी नहीं आएगा, इवन यहां से लेकर कंपटीशन तक, ठीक है? एक ये एकदम ही अलग है भाई, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि इसको नाराज नहीं करते। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। ये कौन है? ये कौन है? बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड के बाद कौन आएगा? मेटा। बोलो कौन? इसका नाम बता दो बस मुझे। मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड, मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड। इससे कम कौन होगा? ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड। फिर तुम्हारे दिमाग में, फिर से तुम्हारे सर में दर्द होगा, फिर तुम टेंशन में आओगे। सर आप कह रहे थे अभी ढूंढ दीजिए कोई ऐसा, ढूंढ लो कोई ऐसा जिसमें कि ऑर्थो वाले से, ऑर्थो वाले को हमने पीछे लाए हो। ऑर्थो वाला तो हमेशा कहाँ रहा है? आगे। अगर ये ना हो तो भाई केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री कैसे रह गई? अगर ये सब ना हो, ठीक है ना, तो फिर केमिस्ट्री का मजा खत्म। भाई मेरे प्यारे, मुझे पता नहीं, मेरे पास सामने NCERT नहीं खुली है, इसलिए मैं नहीं जान पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं जितना बता रहा हूँ ये जान लीजिए आप, बेहतर ही है भाई। कंपटीशन में तो आएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि नहीं समझ रहे हो? NCERT, सुनो मेरी बात, NCERT में ये लाइन जरूर लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decreases the acidic strength of the benzoic acid and electron withdrawing group increase the acidic strength of the benzoic acid at meta position at para position। जो मैंने लिखवा सब भी लिखा है पैराग्राफ में, पर ये एग्जांपल्स नहीं दिए हैं बस बड़ा करने के लिए। बस उसने बोल दिया, मैंने बता दिया, अब तुम समझते रहो। डायग्राम बना करके खुद अपने आप बनाओ आप, ठीक है ना? क्लियर? अब वहां पर बच्चे क्या हो जाएगा? यहाँ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, यानी इसका एकदम ही अलग ऑर्डर है। ये याद कर लीजिए ना, अलग से करोगे ठीक है, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। एक बार NCERT उठाने ला, जितने आपको लगे कि वो सही है, मतलब NCERT से रिलेटेड है, उन पर अपनी कॉपी पे टिक मारते चल जाना। जो NCERT के बयान लग रहे हैं उनको काट देना, खत्म करो। तुम्हारे अपने हाथ में है भाई। जो मैंने नोट्स बनवाए उसमें देख लेना एक बार। ये तो नहीं दिए होंगे, स्ट्रक्चर तो नहीं दिए होंगे, मैं इतना तो जानता हूँ, लेकिन ग्राफ मैं बता रहा हूँ, लाओ मैं दिखाता हूँ कहाँ दिया है, ठीक है ना? सब मिलेगा, कहाँ दिया है तुम लोगों को नहीं मिल पाता ना, दिक्कत तो यही है, ठीक है ना? चलो अभी देखते हैं, बस पहले एक बार इस पर चर्चा कर लो, ठीक है ना? प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इसको पूरा करके फिर बताते हैं ना, ठीक है? सुनो, पहली बात ये एमिनो ग्रुप आ गया। एमिनो ग्रुप, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ एमिनो ग्रुप कैसा है? एमिनो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो कैसा शो करेगा? प्लस आर इफेक्ट। और सर नाइट्रोजन की नेगेटिविटी के कारण क्या शो करेगा? माइनस आई। मतलब ये भी दोनों शो करता है। पहली बात तो दिमाग में बैठाना है, इसने बोला अमीनो ग्रुप हैज बोथ प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, बट प्लस आर इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई इफेक्ट। मतलब इसका जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो वीक होता है, ठीक है? ग्रुप इज बेसिक व्हेन COH ग्रुप इज एसिडिक। इसमें जो NH2 ग्रुप हो जाता है ये बेसिक हो जाता है, और जो COH ग्रुप होता है वो
बेसिक। कारण क्योंकि वैसे भी NH2 ग्रुप में लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी आ जाती है और लोन पेयर डोनर आर लुईस बेस, समझ में आ रही बात ना, तो ये बेसिक बनने लगता है, इसको एसिडिक बना देता है। अब दूसरी बात, आगे बढ़ो, ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड। अब इसके बाद से कहा एज ए रिजल्ट ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। सबसे पहली बात तो ऑर्थो इफेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई ऑर्थो इफेक्ट पे ये बीमारी कहाँ से आई अचानक? बताओ, ऑर्थो वाला हमेशा क्या होता था? ज्यादा एसिडिक। ज्यादा एसिडिक होना मतलब COOH के H+ डोनेट करने की टेंडेंसी का ज्यादा होना। ज्यादा एसिडिक होना मतलब क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड जितनी आसानी से H+ आयन डोनेट कर दे, समझो उतना ही अच्छा एसिड। इसका मतलब सर ऑर्थो पोजीशन पर जब कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता था तो H+ आयन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी क्यों कम हो गई? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर जब अमीनो चला जाएगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की पॉजिटिविटी कह लो, उनके बीच में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। सर उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस वाले हाइड्रोजन के टूटने के चांस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो सर इसलिए जो ऑर्थो इफेक्ट है ना वो क्या हो गया? नल एंड वॉइड हो गया। ऑर्थो इफेक्ट किस कारण नल एंड वॉइड हुआ? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑर्थो इफेक्ट पर ये इंपैक्ट कहां से आ गया? अब तक ऑर्थो इफेक्ट राजा बना बैठा था कि ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हो वो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यानी स्ट्रॉन्गर होता है। बेंजोइक के किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से स्ट्रॉन्गर होता है। कौन? ऑर्थो वाला। समझ गए ना? लेकिन अचानक से अमीनो ग्रुप के आते ही क्या हो गया? ये ऑर्थो इफेक्ट कहीं गायब हो गया, भाग गया। कोई सवाल करे क्यों भाग गया? ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं समझे? इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब इसी का अमीनो, इसी ग्रुप का, इसी सेम मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन, इसी सेम मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना करके क्या बना लेते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NO2 में नहीं होता। क्यों नहीं होता? वेरी गुड। NO2 में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ग्रुप मिलकर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बहुत ज्यादा क्रिएट कर देते हैं। नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर, दोनों ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर। समझ गए ना? यहां पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर उतना काम नहीं कर रहा है। नहीं समझे? अभी बता दो, कोई बात नहीं। लिखिए, है ना? प्लीज कॉन्सेंट्रेट। लिखिए जल्दी से, लिखिए। अमीनो ग्रुप हैज, इसका रीजन लिख लीजिए, ठीक है ना? अमीनो ग्रुप हैज स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट। अमीनो ग्रुप हैज स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट एंड वीक माइनस आई इफेक्ट। इसको पूरा कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट एंड वीक माइनस आई इफेक्ट। वीक माइनस आई इफेक्ट। फिर अगला लिखिए या आगे लिखिए। सिंस NH2 ग्रुप इज बेसिक, since NH2 group is basic, NO2 group is not basic. Since NH2 group is basic, है ना? NO2 group is basic while COOH group is acidic. Since NH2 group is basic while COOH group is acidic, therefore ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड, therefore ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड हाँ फिनॉल वाले में ना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ना। हाँ अब इसमें नहीं हो रही, अब क्या बताया जाए यार, तो लोग तो एकदम है ना, अब मैं कुछ कर नहीं सकता भाई, यहाँ कहानी कुछ और वहाँ कहानी कुछ और। देखो एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको पूरा तो कर लो, रुक जाओ चर्चा कर लेना फिर बाद में। लेकिन NH2 ग्रुप इज बेसिक वाइल COOH ग्रुप इज एसिडिक, देयरफॉर ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड, है ना, फॉर्म ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड फॉर्म ज्विटर आयन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ज्विटर आयन, ज्विटर वही ज्विटर जो पेन वाला ज्विटर है, ठीक है ना, ZWITTER, ZWITTER ज्विटर आयन, ज्विटर आयन वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, VIA वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब लिखें एज ए रिजल्ट वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एज ए रिजल्ट ऑर्थो इफेक्ट इज रिड्यूस्ड टू सच एक्सटेंट, एज ए रिजल्ट ऑर्थो इफेक्ट इज रिड्यूस्ड टू सच एक्सटेंट
ऑर्थो इफेक्ट रिड्यूस टू सच एक्सटेंट दैट इतना घट जाता है, ऑर्थो इफेक्ट इतना घट जाता है कि दैट ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड बिकम्स वीकर एसिड देन बेंजोइक एसिड, reduced such extent that ortho amino benzoic acid becomes weaker acid than benzoic acid, weaker acid than benzoic acid, even weaker than meta benzoic acid, even weaker than meta amino benzoic acid। अब देखिए इतना सब लिखवा दिया लेकिन वो बताने का कारण क्या है, बस खाली लिख लो even then मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड। हाँ इवन, एक मिनट सुनो, हाँ ठीक है ना, इवन वीकर एसिड देन मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड। अरे भाई क्या लिखवा रहा हूँ, यही बात जो यहाँ लिखी है ना उसी को लिखवा रहा हूँ। क्या सर, ऑर्थो इफेक्ट तो रिड्यूस हो जाता है और इतना रिड्यूस हो जाता है कि ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड से वीकर एसिड हो जाता है। यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड से भी वीकर एसिड हो जाता है। ये क्लियर है? बहुत अच्छे, बस कहानी खत्म। अब एक काम कर लीजिए, हेडिंग डालिए कंपाउंड कंटेनिंग, सॉरी अगला चैप्टर का नाम डालिए ताकि आते हम लोग कल ये पढ़ेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है ना, अगला चैप्टर है अमीन वाला, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग। एक मिनट रुक जाओ, बस इसको पूरा ये लिखवा के फिर मैं इसको बंद करूंगा, फिर बात करते हैं। क्या लिखा? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। अगला चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब आप उसको शॉर्ट में अमीन्स के नाम से जानते हैं।